अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कुछ क्वेश्चन मल्टीप्लाई के हैं और कुछ डिवाइड के हैं। ये आपने पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड किया भी हुआ है, तो मैं आपको अब सिखाता हूँ कि दोबारा ये किस तरह हमने सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के आते हैं ए पार्ट की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसका है ए पार्ट। ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज है, ठीक है। ये है 32.855 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। आपने क्या करना है, 32.855 ओवर पॉइंट के नीचे 1 लगा लो, 0 0 0 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। ये आसान तरीका बता रहा हूँ। 0 से 0 कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा, 32855 ओवर 100। अब देखो बेटा, ये 0 के सामने आ रहा है, ये 0 के सामने आ रहा है, 2 0 के बाद 1 है, तो इसका मतलब है 2 इंचों के बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा। हमारा होगा 328.55। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन 7 का बी पार्ट। इसमें है 4.39 मल्टीप्लाई 100। उसी तरह 439 ओवर 100 मल्टीप्लाई 100। 100 से 100 कट गया, आपका आंसर हो गया 439, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट, 5.98 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। उसी तरह 598 ओवर 100 1000, 2 0 से 2 0 कट गई, बाकी हमारे पास बचा 598 मल्टीप्लाई 100। आपको पता है जब 100 मल्टीप्लाई बाई 10, जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, 5980। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन 7 का सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के डी पार्ट की तरफ। क्वेश्चन 7 का डी पार्ट है 6.54 मल्टीप्लाई 21। इसी तरह 654 मल्टीप्लाई 21, इसके नीचे 100 आ गया, ठीक है बेटा। आपने पहले क्या करना है, आपने 654 मल्टीप्लाई बाई 21 ओवर 100 इस तरह कर लेना, ठीक है। आपने रफ अमल में 654 को 21 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको पहले रफ अमल में मल्टीप्लाई करना सिखाया हुआ है ना, किस तरह। ये 654 मल्टीप्लाई 21, इस तरह आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4 5 6, ये हो गया 2 का टेबल 4 तक 8 0 और 30, 4 3, ठीक है। उसके बाद
इनको ऐड करो, 7, 6 और 1 कैरी 7, 3 का 3 और 1 का 1। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, 1 3 7 3 4 ओवर 100। ठीक है बेटा, ये रहा फॉर्मूला का पता चल गया। अब बेटा देखो 0 0 दो दो जीरो है तो इसका मतलब 2 इनसे छोड़ेंगे, उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे 137.34। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर है आपका। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ई। ठीक है, ये है 4.14 मल्टीप्लाई 43। ठीक है, 414 ओवर 100 मल्टीप्लाई 43। ठीक है, आपने इस तरह लिख लेना 414 मल्टीप्लाई 43 ओवर 100। बेटा एक चीज याद रखना, अगर आप शॉर्टकट करेंगे तो गलत हो जाएगा, पूरा प्रोसेस करेंगे तो गलत नहीं होगा। अब देखो बेटा, मैं यहाँ पे भी रफ अमल में करके देता हूँ। 414 और 43 से आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करो 4 को 3 से, 2 हो गया, 4 हो गया, 2 1, 4 को 4 से 6 हो गया, 5 और 16 ऐड कर लो, 2 0 8 7 और 1। ठीक है, ये हो गया 17802 ओवर 100। ठीक है, अब देखो बेटा, ये 2 0 हैं, 2 इनसे आपने छोड़ने, ये हो गया 178.02। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का ई पार्ट। ठीक है, ई के बाद हम आते हैं एफ की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इसका एफ पार्ट। ठीक है बेटा, इसमें है 7.17 मल्टीप्लाई 6.5। ठीक है, इसी तरह बहुत आसान है, 717 ओवर 100 होगा मल्टीप्लाई 65 ओवर 10 होगा। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने 717 मल्टीप्लाई 65 नीचे 100 मल्टीप्लाई 10, ये हो गया। बेटा आपने उसी तरह 717 को 65 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 6 का 5 का 7 तक टेबल पढ़ो, 5 8 5 3। बेटा मैं टेबल पढ़ के लिख रहा हूँ, आपने टेबल पढ़ के जो कैरी बची आगे लेके जाना है। तो 6 का टेबल 7 तक पढ़ो, 2 4 कैरी, 6 का 1 तक 4 कैरी डालो, 0 हो गया, और ये 43 हो गया, 5 0, ये कैरी डाल के 6 6 और 4 हो गया। ठीक है, ये आपके पास बना 46605। नीचे बेटा आप ऐसे करो, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया। आप इसके नीचे ये लिख लो। ठीक है, अब आपने पॉइंट लगाना है। देखो 1 2 3 0 छोड़ के 1 है, 1 2 3 इनसे छोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा 4 6 पॉइंट। ठीक है, 605। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया एफ का। एफ के बाद है क्वेश्चन 7 का जी। ये है 6 9.7 मल्टीप्लाई 2.31, 697 ओवर 10 हो गया, मल्टीप्लाई 231 ओवर 100 हो गया। ठीक है,
इसी तरह 697 मल्टीप्लाई 231 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, आप इस रफ अमल में मल्टीप्लाई करके देख लो। 697 231, ठीक है, ये हो गया 796, फिर हो गया 19, मल्टीप्लाई करो तो 20 हो गया। अब 2 से 4, 9, फिर 6 से करो 13, 7, 10 0, 20 0, 11 1, 5 और कैरी 6 और 1। आपके पास क्या बच गया बेटा? 161007। नीचे आप इसी तरह 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह पहले किया, तो ये कितना हो गया? 100। अब बेटा देखो 3 इनसे है, यहाँ पे ऊपर भी 3 छोड़ो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 161.007। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये है जी पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, इसका जी पार्ट। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 7, इसका एच पार्ट। ठीक है, ये है 2.19 मल्टीप्लाई 4.87। इसी तरह 219 ओवर 100 मल्टीप्लाई 487 ओवर 100। ठीक है, 219 मल्टीप्लाई 487, नीचे 100 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, इसी तरह आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो। 219487। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 9 को 7 तक 63, 3 हो गया, फिर 3 लग गया, 2 से करो 7 को तो 15 हो गया। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 2 लग गया, कैरी बच गए, 1 से करो तो ये 5 बन गया, फिर 2 से करो तो 16 और 1 कैरी 17 हो गया। ठीक है, अब इसको फिर आगे ले जाओ, मल्टीप्लाई करो 9 को 4 से, 6 हो गया, 7 8 3 5, ये 6 बन गया, ये 6 बन गया, और 9 और 10 बन गया। ठीक है, आपका क्या बन गया? 10 6 6 5 3। ठीक है, नीचे देखो बेटा 2 जीरो ये है, 2 जीरो ये, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 जीरो हो जाएंगी। ये हो गया। अब आपने पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 इनसे छोड़ दो। ठीक है, ऊपर से आप कितने इनसे छोड़ेंगे? 4, तो आपका कितना हो गया? 10.6653। ये आपका आंसर हो गया एच का। अब आते हैं बेटा आई की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 का आई। ठीक है, आई में है बेटा 4.13 मल्टीप्लाई 6.12। ठीक है, आप उसी तरह लिखो इसको जैसे मैंने लिखा है पहले, 413 ओवर 100 मल्टीप्लाई 612 ओवर 100। ठीक है, आपका हो गया 413 मल्टीप्लाई 612 100 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, इसी तरह आप मल्टीप्लाई कर लो रफ अमल में, 413 612। ठीक है, 3 को 2 से 6 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 3 1 3 1 और 4। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो 18, 8 लग गया, 1 कैरी 7 बन गया और 24 बन गया। 6 5 7 2 बन गया, 5 बन गया और 2 बन गया। ठीक है,
ये आपका हो गया 252756। नीचे देखो बेटा, उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे 100 को, 100 से 4 जीरो बन जाएंगी, 1 2 3 4। आप ऊपर से 4 इनसे छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 छोड़ो तो 25.2756। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन 7 का आई पार्ट का। अब करते हैं आई के बाद जे। देखो बेटा क्वेश्चन 7 इसका जे पार्ट ये है बेटा 82.6 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, 826/10 हो गया डिवाइडेड बाई 100 हो गया। ठीक है, आपने यहाँ पे नहीं काटना बेटा, याद रखना हमेशा मल्टीप्लाई में काटते हैं, डिवाइड में नहीं काटते। अब इस तरह आप इस जीरो को इससे नहीं काट सकते जब तक वो मल्टीप्लाई ना होता। आपने 826/10 मल्टीप्लाई 1/100। ठीक है, आपका क्या बन गया, 826 मल्टीप्लाई 1/10 और 100। आपने इस तरह कर लेना है, बहुत ही आसान। देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, 100 को 10 से करें तो 0 और लग जाएगा, ये हो गया। अब 1 2 3 है, ऊपर 3 इनसे छोड़ो, क्या हो गया, 1 2 3 8 के बाद लगेगा 0.826। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका ये का हो गया। ठीक है, अब आते बेटा के की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का के पार्ट। ठीक है, ये भी बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। 3.12 डिवाइडेड बाई 1.3। ठीक है, आप इसको पहले चेंज करो, 312/100 डिवाइडेड बाई 13/100, सॉरी 10। बेटा आपने स्टेप पूरे करने हैं, जब आप स्टेप पूरे करेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जब हम शॉर्टकट करते हैं तो गलत हो जाता है। 312/100 मल्टीप्लाई 10/13। देखो 0 से 0 कट गया, हमारे पास क्या बचा, 312, नीचे बचा 10 मल्टीप्लाई बाई 13, ये बचा बेटा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम 13 से इसको काट लेते हैं। 13 1 13, इसको काटो 2, और ये फिर बना 4 बन गया, 24 हो गया। बेटा हमारे पास क्या बचा, 24/10। ठीक है, आपको अगर टेबल ना आए तो आप इसको इस तरह डिवाइड भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने पहले समझाया था ना, इस तरह आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड करना हो तो ये देखो 2 पे गया, ये हो गया। अब 11 से 6 गया तो 5, 2 और 4 पे गया 52। ठीक है, पूरा डिवाइड हो गया ना। आप इस तरह भी कर सकते हैं। देखो बेटा, एक इंसा छोड़ के 0 लगाओ, पॉइंट लगाओ तो 2.4, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका के। अब आते हैं एल की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन 7 का एल पार्ट वो है 4.21 डिवाइडेड बाई 2.5। आपने करना है 421/100 डिवाइडेड बाई 25/10। ठीक है, उसके बाद 421/100 मल्टीप्लाई 10/25। ये देखो ये कट गया, कितना बच गया, 421/10 मल्टीप्लाई बाई 25। ठीक है, अब आपने करना क्या बेटा, देखो आप 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है ना 250 बन जाएगा। आपको गया 421/10
इसको मल्टीप्लाई किया ना तो आपका हो गया 250। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे उसी तरह जिस तरह मैं आपको डिवाइड करवाता हूँ, 4 2 1 को डिवाइड करना है 250 के ऊपर। ठीक है, तो आपका ये आंसर निकलेगा 1.684। आपने इस तरह डिवाइड कर लेना है। ठीक है, मुझे तो वैसे भी याद है, करना आता है, तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। आपने इस तरह कर लेना है जिस तरह मैंने इससे पहले ये क्वेश्चन करवाया ना, ये वाला। इस तरह आपने यहाँ पे भी ये डिवाइड कर लेना है। तो ये हो गया आपका आंसर 1.684। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। बेटा अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आपको याद है आपने पहले एक्सरसाइज में किया था, इनको ऐड करना और इनको वेरीफाई भी करना है, क्योंकि इनको राउंड अबाउट करके राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के बाद इनको आपने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना है, और इनका आंसर वेरीफाई करना है। अब वही क्वेश्चन है, ये हम क्वेश्चन 8 का ए पार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इसका है ए पार्ट हमारे पास। ठीक है, तो इसकी है 63.11 और ये क्या बन जाएगा 63। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 63 बन जाएगा ना। उसके बाद है 2.809, ये राउंड ऑफ करेंगे तो कितना बन जाएगा 3। ठीक है, आपने इनको ऐड करना है। देखो बेटा 6 हो गया, और इसको करो 919.56। ठीक है, तो बेटा आप इसको जरा देखो, ये राउंड ऑफ करने के बाद 66 बना। अब ये 9 को हम खत्म करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो ये 66 हो जाएगा 65 के बजाय। इसका मतलब ये आपका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट ये है 74.1। तो इसको राउंड ऑफ करो 74 ही रहेगा, क्योंकि 1 है, ये हाफ से कम है, 10 के हाफ से कम, मतलब 5 या 5 से ज़्यादा हो तो फिर हम हिस्सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, दूसरी इसकी है 3.9, तो 3.9 कितना हो गया 4 हो जाएगा। ऐड करो 878, इसका क्या हो जाएगा 9 और 10 0 हो गया, 0.347 और कैरी 8 हो गया 78। ये वैसे ही पूरे आ गए। ठीक है, अब क्वेश्चन 8 का आ गया सी पार्ट। ठीक है, ये 521.2 राउंड ऑफ करो 521 ही रहेगा। इसके बाद है 479.8, ये राउंड ऑफ करो तो क्या हो जाएगा 480। अब देखो बेटा ये 9 था ना, तो 8 को राउंड ऑफ किया तो ये अगला हिस्सा बढ़ जाएगा। ये 9 था तो 10 बनेगा, 10 बना तो इसका 0 लगा। ठीक है, ये वाला, और एक कैरी बचा, एक कैरी इसमें ऐड किया 7 में, तो ये 8 बन गया, इसलिए 480 लिखा है। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो इनको ऐड करो 1 10 0 9, और ये 9 बचा ना, और कैरी का 1 तो 10 हो गया। ठीक है, ये हो गया 1001 हो गया। अब इधर क्या हो गया 8 और 2 10 0 पॉइंट, 9 और 1 10 और कैरी 11 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, और कैरी वाला 10 हो गया। ठीक है, 1 कैरी फिर बच गया, 5 और 4 9, 9 और कैरी 10। ठीक है, तो ये देखो बेटा ये बिल्कुल सेम है 1001 1001। क्वेश्चन 8 का हम करते हैं अब
डी। ये 74.92, 74 की बजाय देखो 9 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या लिख लेंगे 5। दूसरा है इसके बाद 36.02, तो ये 36 ही रहेगा, ये माइनस करने हैं, ठीक है। 15 से अब कैरी लेंगे तो 15 हो जाएगा, 6 गया तो 9, यहाँ पे 6 बचा तो 3 माइनस करो, ये हो गया। अब इस साइड पे 2 से 2 0, 9 का 9 हो गया पॉइंट, यहाँ पे 14, 14 6 8 हो गया, ये 38। तो देखो बेटा ये 39 है, ये 38 है, तो 9 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 39 हो जाएगा, इसका मतलब है ये हमारा आंसर ठीक है। ये है आपका डी पार्ट। उसके बाद चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का ई पार्ट, ठीक है। ई पार्ट देखो बेटा ये है 324.6, इसको राउंड ऑफ करो 325 हो गया। दूसरा है 241.6, इसको राउंड ऑफ करो तो ये हो गया 242। दोनों देखो ना, दोनों बड़े ना, ओके। इसका 6 था, उसका भी 6 था, तो इसको भी माइनस करना है, इसको भी माइनस करना है। देखो 5 से 2 3 8, यहाँ से कैरी चला गया था, 2 बचा तो 0 लग गया। अब इनको करो 0.4 से 1 गया तो 3, यहाँ से 12, 12 से 4 गया तो 8, और यहाँ का 0 का 0, तो ये बराबर आ गए, ठीक है। ये था ई। अब क्वेश्चन 8 का करते हैं एफ पार्ट, ठीक है। ये 8 8 8.8, इसको राउंड ऑफ करो 8 8 8, और ये जो इससे अगला 8 है ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा करो 479 पॉइंट, ठीक है, 2, इसको राउंड ऑफ करो तो ये सेम रहेगा, ठीक है। इनको माइनस करो 0 1 4, इसको करो 8 से 2 गया तो 6 बचा पॉइंट, 18 से 9 तो 9, ठीक है। यहाँ पे 7 0 बच गया, यहाँ पे 4 हो गया। तो बेटा ये है आपका 409, ये 410 है, मतलब 1 का फर्क। तो देखो ये जो 6 है इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 9 के बजाय 10 हो जाएगा, इसका मतलब है ये इससे मिलता जुलता है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन 9 में वो कहता है कि इसमें राउंड ऑफ करना एक इंसा, डेसिमल को राउंड ऑफ करना एक इंसा, इसमें करना 2। देखो 2.2 हो जाएगा, 2.2। जब इसमें 2 इंसे करने तो कितना हो गया 2.23, ठीक है। इसमें करना है 3 पॉइंट, अब देखो ये 7 है ना, तो 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 1 के बजाय 2 हो जाएगा, ठीक है। जब 2 इनसे करेंगे तो 3.17 ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह 5 पॉइंट, जब एक इंसा करेंगे तो ये 6 जो है ये खत्म करेंगे, देखो ये 7 खत्म करेंगे तो ये 6 की बजाय 7 हो गया, इस 7 को खत्म करेंगे 3 की बजाय 4 हो जाएगा, 5.4 हो गया। जब हम 2 लेंगे तो क्या करेंगे 5 पॉइंट, देखो इस 7 को खत्म करेंगे तो ये 6 की बजाय 7 हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे 37। इसी तरह 9 पॉइंट, जब इसको करेंगे तो ये 9 ही रहेगा, 9 करेंगे ये 2 हो जाएगा, फिर इसको करेंगे तो सेम रहेगा 5 ही, ठीक है। जब 9.5 और इसको करेंगे तो 9 2 हो जाएगा, 1 की बजाय 2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10।
ये देखो बेटा, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, कंप्लीट दी टेबल। अब इसको डेसिमल में करना है और परसेंटेज में भी करना है। आपको पता है परसेंटेज 100 में से होती है, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ा सा रफ अमल में दिखाता हूँ कैसे करना। तो बेटा सबसे पहले हम करते हैं ये ए पार्ट, ये वाला। इसके लिए ये रफ अमल आपने करना। देखो हमारे पास एक्चुअली ये है, हम इसको परसेंटेज कैसे बनाएंगे। आपको पता है ना, परसेंटेज बनाने के लिए हम क्या करते थे, नीचे वाले को 100 बनाते थे। अब 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा। इसका मतलब है 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी करेंगे। हमारे पास कितना हो गया, 21 मल्टीप्लाई बाई 2, नीचे 50 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो गया। ठीक है बेटा, अब हमारा 21 को 2 से करेंगे तो 42 हो जाएगा, नीचे करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। 42 और 100 हो गया, ठीक है। तो हम 42 और 100 को क्या लिख सकते हैं, बराबर 42%, ठीक है। अब इसका मतलब है हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 42%। अब इसको यहाँ पे कहता है डेसिमल में लिखे। अब इसी को आपने डेसिमल में कर लेना। देखो एक और दो छोड़ के, तो यहाँ पे दो छोड़ के लिखो, 0.42 हो गया। इसका मतलब ये आपका डेसिमल हो गया, 0.42, ये आपका डेसिमल में हो गया। अब इससे नेक्स्ट करते हैं, देखो 82%। अब 82% को अगर हम डेसिमल में करेंगे तो अंडरस्टूड है कि 82 ओवर 100 हो गया। तो हम जब 100 है, 100 में दो जीरो होते हैं, किस तरह आपको दिखाता हूँ। ये देखो 82% का मतलब है 82 ओवर 100, ये मतलब है ना। अब एक दो इनसे छोड़ के, एक दो इनसे छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा, इसका मतलब है 0.82, ये हमारा डेसिमल में हो गया। अब हमने यहाँ पे लिखना है फ्रैक्शन में, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखो 82% है, पहले मैंने बताया ना 82% को क्या लिख सकते हैं, 82 ओवर 100, ठीक है। हमारा हो गया 82 ओवर 100, ठीक है। अब ये है 7 ओवर 25, इसको भी पहले उसी तरह बनाना है। 7 ओवर 25, 7 ओवर 25। अब इसको आप करेंगे 7 ओवर 25 मल्टीप्लाई, अब 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, 4 से, ऊपर भी 4 कर लो, कि ये क्या हो गया, 7 मल्टीप्लाई बाई 4, नीचे 25 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। तो ऊपर हो गया 28 ओवर 100, ठीक है। इसका मतलब है ये हुआ कि आपका परसेंटेज 28% हो गया। तो ये देखो ना, 28 ओवर 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 28%। और इसी को जब हम फ्रैक्शन डेसिमल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक दो इनसे छोड़ कर 0.28 लिखेंगे। आपने ये बेटा हल कर लेने हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया 28% और ये हो गया 0.28, ठीक है। अब आते हैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो पॉइंट बेटा 6.65 है, इसका मतलब है अगर ये खत्म करें तो 100 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से समझ हमें ये आई कि ये 65% है, ठीक है। जब ये 65% है तो फ्रैक्शन में क्या हो गया, 65 ओवर 100, ठीक है। अब ये देखो 25% है, 25% को क्या लिख सकते हैं, 25 ओवर 100, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके लिखेंगे, देखो एक दो इनसे छोड़ के, एक दो इनसे छोड़ के लगाओ 0.25, ये आपका डेसिमल में आ गया। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में उसने दिया हुआ है, जुनेद के पास टोटल 600 रुपये है, लेकिन उससे वो 432 रुपये खर्च करता है। आपने उसको परसेंटेज में बताना है कि उसने कितने परसेंट
अमाउंट खर्च की और फिर उसका जवाब आंसर आपने फ्रैक्शन में भी लिखना और डेसिमल में भी लिखना है। ठीक है, ये किस तरह करना है ये देखो। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में उसके पास टोटल रकम कितनी है। ठीक है ना बेटा, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट उसके पास कितनी है 600। ठीक है, और अमाउंट स्पेंट जो उसने खर्च कर ली है, जो उसने खर्च की है, अमाउंट स्पेंट वो है 432 रुपीज। ठीक है, अब हमने इसको परसेंटेज में बनाना है क्योंकि उसने सबसे पहले कहा है हमें ये परसेंटेज में बताओ कि उसने कितने परसेंट खर्च की है। हम यहाँ पे लिखते हैं परसेंट ऑफ स्पेंट, स्पेंट अमाउंट, स्पेंट अमाउंट। ठीक है, आपने क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपने परसेंट निकालना हो तो जो टोटल अमाउंट है वो नीचे रखते हैं और जो उसने इस्तेमाल कर ली है वो ऊपर रखते हैं। ठीक है ना, मैंने आपको ये बताया 432/60। ठीक है, इस तरह डिवाइड करते हैं। अब देखो बेटा 432, अगर हम 600 को, क्योंकि हमने परसेंट में बदलना है ना, आपको याद है, अगर हम इसको कर लेते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 100 तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना, क्योंकि इसके हमने दो हिस्से कर दिए, इसको हमने दो हिस्सों में कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, 6 के साथ ऊपर वाला काट देते हैं। ठीक है, तो ये 6 का टेबल पढ़ो, 42 हो गया 7, और ये 12 बन गया 2 हो गया, तो ये हमारे पास क्या बच गया 72/100। ठीक है, अब ये जब हमारे पास रकम है तो इसको हम क्या लिखेंगे परसेंट में, जब हमने परसेंट में लिखना है इसका मतलब हो गया 72%। ठीक है, अब उसने कहा है कि इसको आगे फ्रैक्शन में लिखना है, फ्रैक्शन में। ठीक है, फ्रैक्शन में क्या है 72/100, ये आपकी फ्रैक्शन हो गई। ठीक है, आपने आंसर एक ही निकालना है, उसी को फिर आगे लिखते जाना है। अब उसने फिर आगे कहा है इसको डेसिमल में भी लिखना है। ठीक है, डेसिमल में कैसे लिखेंगे, देखो बेटा दो है, एक दो तो दो इनसे छोड़ो, क्या होगा 0.72, ये आपका डेसिमल हो गया। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 11। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में वो कहता है 32 स्टूडेंट एक क्लास में है, अगर उनमें से जो 25% है 25% उन लड़कों ने या उन स्टूडेंट्स ने ग्लासेस लगाए हुए हैं। ठीक है, तो वो पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वियर ग्लासेस। आपने वो तादाद बतानी है, वो नंबर बताने हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने ग्लासेस लगाए हुए, वो नंबर बताने हैं। टोटल 32 है लेकिन 32 का 25% लोगों ने ग्लासेस लगाए हुए हैं। पहला क्वेश्चन कि आपने उनके नंबर बताने हैं। दूसरे में हाउ मैनी स्टूडेंट डू नॉट वियर ग्लासेस, कि उनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने ग्लासेस नहीं पहने हुए। दो आंसर आपने बताने हैं, एक वो कि कितने ने पहने हुए, एक जितने में ने नहीं पहने हुए। ये दो चीजें आपने बेटा बतानी है। ठीक है, तो ये किस तरह करना है, बिल्कुल इजी है, मुश्किल नहीं है, कंफ्यूज नहीं बेटा होना। और जिस बच्चे को कोई भी मसला हो वो मेरे इनबॉक्स में कमेंट्स करके मुझे मैसेज कर दे, मैं उसके जो क्वेश्चन है वो उसको अलग से
सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा या उसको पर्सनली भी भेज दूंगा, परेशान नहीं होना बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, मैं उसको पर्सनली भी भेज दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। कोई भी मसला हो आप मुझे फौरन रब्ता कर लें। टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास कितने हैं? 32, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स विद ग्लासेस, जो चश्मों के साथ हैं, ये ग्लासेस लगाए हुए हैं, वो कितने? 25%। आपको पता है 25% का क्या मतलब है? 25/100, ठीक है। अब हम निकालते हैं स्टूडेंट जिन्होंने ग्लासेस लगाए हुए हैं वो कितने बनते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद ग्लासेस, ठीक है। जो ग्लासेस के साथ है, ठीक है, ये आपका ए पार्ट है, ठीक है, या इसको पार्ट 1 भी कह सकते हैं। ये हो गया आपका 25/100, ठीक है, मल्टीप्लाई 32, ठीक है, 25 4 द, ठीक है, 4 का टेबल पढ़ो 32 तक, तो ये कहाँ तक जाएगा? 8 हो गया, ठीक है बेटा। इसका मतलब है आपके स्टूडेंट की तादाद कितनी है? 8, जिन्होंने ग्लासेस लगाए हुए हैं। ये आपका पहला हो गया। दूसरे में बी में आपने क्या बताना है? स्टूडेंट विद आउट ग्लासेस, जिनके पास ग्लासेस नहीं है, ठीक है, या डू नॉट वियर ग्लासेस। स्टूडेंट डू नॉट वियर ग्लासेस। अब देखो बेटा बहुत आसान है, टोटल हमारे पास कितने थे? 12, 32, सॉरी 32, जिन्होंने ग्लासेस लगाए हुए हैं वो है 8, ये माइनस कर लो, बाकी कितने बचे? 24। तो हमारे पास 24 हैं जिन्होंने ग्लासेस नहीं लगाए हुए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है बेटा। 12 के बाद हम बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बेटा क्वेश्चन 13 देखो, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन है, 60% जो है बेस्ड नंबर ऑफ नंबर्स एंड ऑपरेशंस। इनसे पूछता क्या है? हाउ मेनी क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन नंबर एंड ऑपरेशंस। इस नंबर एंड ऑपरेशन के कितने क्वेश्चन हैं? राइट द नंबर ऑफ रिमेनिंग क्वेश्चन इन फ्रैक्शन एंड डेसिमल। जो बाकी आपके क्वेश्चन बचते हैं उनका आंसर, कितने नंबर बचते हैं उनका आंसर आपने फ्रैक्शन में भी देना और डेसिमल में भी देना, ठीक है। ये अब 3 चीजें वो आपसे पूछ रहा है, 3 की बजाय 4 होगी। एक आपने आंसर डेसिमल में देना है, दूसरा फ्रैक्शन में देना है, तीसरा बाकी कितने बचते हैं और नंबर एंड ऑपरेशन जो है उसकी बेस पे कितने हैं आपके क्वेश्चन। ये 4 आपने चीजें बतानी है, ठीक है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 13 में हो गया बेटा क्वेश्चन 13, ठीक है। तो इसमें हो गया, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे 13 में? आप सबसे पहले लिखेंगे टोटल क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन आपके कितने हैं।
वो है 20। ठीक है, ये बिल्कुल जो पहले आपने किया उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना। परसेंटेज या परसेंट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, ये है 60%। ठीक है, अब आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन निकालना है, जिस तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाला था इससे पिछले क्वेश्चन में, अब आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, 20, 0 से 0, 0 से 0, तो बेटा कितने क्वेश्चन बस हो गए? 6। इसका मतलब है आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया? 6। अब टोटल कितने थे? 20। ठीक है, अब उसने पूछा है, ये आपका यूं समझे, ये आपका ए था। ठीक है, ये आप ए कर रहे हैं। अब बी में वो क्या पूछ रहा है आपसे? बी में पूछ रहा है रिमेनिंग क्वेश्चन कितने हैं, बाकी क्वेश्चन। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन आपने क्या करना है? 20 माइनस 6। ठीक है, ये कितने हो गए? 8। आपके रिमेनिंग कितने बच गए? 8। ठीक है, अब इससे अगला पार्ट सी में क्या वो पूछ रहा है। ठीक है, वहां पे बेटा सी लिखा हुआ नहीं है, मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ क्योंकि इसके 4 हिस्से हैं ना। अब वो कहता है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में देखो बेटा, हमारे पास रिमेनिंग कितने बचे? 8, और टोटल कितने हैं? 20। ठीक है, तो यही आपकी फ्रैक्शन हो गई। ठीक है, अब वो कहता है इसको डी में, कहता है डेसिमल में करो। डेसिमल में भी आपने करना है। ठीक है, 8/20 को। ठीक है, आपको याद है मैंने सिखाया था कि आप इसको परसेंटेज में कैसे बदलते हो। देखो इसको अगर हम परसेंटेज में बदलें तो क्या करेंगे? 5 से नीचे 5 किए तो ऊपर भी 5 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 40/100। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक दो इंच से दो जीरो है तो 2 इंच से छोड़ेंगे, 0.4, यहाँ पे पॉइंट लगेगा 0.40। ये आपका किस में हो गया? डेसिमल में। अगर बेटा आपको यही ये भूल जाए ये वाला, आप इसको डायरेक्ट 8 को 20 से डिवाइड करें तो फिर भी हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लगा, 0 हो गया। अब 4 पे गया तो 80 हो गया। ठीक है, 0.4 हो गया। अब 0.4 और 0.40 एक ही चीज का नाम है। ठीक है, कंप्यूटर में आपका 0.4 ही लिखा होगा, तो आपका ये देखो आंसर इससे टैली करता है ना। ये आपका हो गया क्वेश्चन 13। तो बेटा आपकी ये रिव्यू एक्सरसाइज है, ये कंप्लीट होगी, और आपका यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।